नमस्कार। दिवास डायरी के इस सीरीज में आप सभी का स्वागत है। विटिलिगो यानी कि सफेद दाग एक ऐसी बीमारी है जिसको होता है वो अपनी जिंदगी में बहुत सारे उतार चढ़ाव देखती हैं। और ऐसे ही मेरी आज की प्रतियोगी की कहानी है जिसे विटिलिगो यानी कि सफेद दाग शरीर में है। जानना चाहेंगे उनकी कहानी? तो बने रहिए मेरे साथ। मैं डॉक्टर बबीता बिस्वास, बियातोष की फाउंडर चेयरमैन और माँ यूनिवर्स द ब्यूटी दिवा की कंसेप्चुअलाइजर और क्रिएटर। प्रियातोष प्रस्तुत करता है माँ यूनिवर्स द ब्यूटी दिवा, अ चैरिटी इवेंट फॉर जेरिटिक वुमेन। और आप देख रहे हैं दिवा डायरीज, स्टोरी बिहाइंड द क्राउन। तो चलिए मिलते हैं आज के प्रतियोगी से। भागीरथी जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है इस मंच में। सबसे पहले मैं चाहूंगी आप अपना परिचय दें। नमस्कार, मेरा नाम भागीरथी और मैं उत्तराखंड पिथौरागढ़ जिले के छोटे से गांव में रहती हूँ। क्या आप हमें बता सकती हैं किस वक्त पहली बार आपको पता चला कि आप विटिलिगो यानी कि सफेद दाग का शिकार है, और आपके परिवार को भी किस वक्त पहली बार पता चला? इस चीज के बारे में सबसे पहले मेरी मम्मी को पता चला जब मैं 12 साल की थी। जब मेरी मम्मी नहला रही थी तो मेरी मम्मी ने मेरे पेट में देखा सफेद दाग। पहले देखा तो क्या हुआ करके मम्मी ने सबको बुलाया, इस क्या निकला इसके पेट में, ये सफेद सफेद क्या निकला। सब देखने लगे, सब क्या हुआ करके सब हैरान हो रहे थे। जिस वक्त आपके परिवार के लोगों को पता चला तो आप मुझे बता सकते हैं उनका रिएक्शन कैसा था, और किन किन लोगों ने आपका साथ दिया और किन किन लोगों ने आपको बड़ी घृणा के नजर से देखा? सभी गांव वालों ने सलाह दी कि एक बार हॉस्पिटल दिखा लो। फिर हॉस्पिटल ले गए मेरे को। वहाँ डॉक्टरों से चेकअप किया तो डॉक्टरों ने कहा कि इसमें घबराने वाली कोई बात नहीं है, ये चमड़े का ही रोग है और छुआछूत की कोई बात नहीं है, ये किसी को हो जाता है। तो फिर हम घर आ गए। फिर उस समय तो मैं छोटी थी, मेरे को तो कुछ समझ में नहीं आता था। कोई लोग कहते हैं क्या हुआ दिखा, तो कहते तो मैं तो दिखा देती थी मेरे पेट में हुआ करके। मेरे को तो कुछ फर्क ही नहीं पड़ा था शुरू में। तो घर वालों का तो पूरा सपोर्ट था। अब गांव वाले सामने तो कुछ नहीं कहते थे, पता नहीं पीछे कहते होंगे, नहीं कहते। अभी तक किसी ने कुछ नहीं कहा है। मम्मी को बहुत परेशानी हुई थी, मम्मी बहुत रोती थी। जब आप स्कूल जाती थी और आपको ये बीमारी हो चुका था, तब स्कूल के छात्रों का आपके साथ कैसा व्यवहार होता था और टीचरों का भी कैसा व्यवहार होता था? क्या आप साझा करना चाहेंगी? और इस कंडीशन में क्या आपकी कोई सहेली थी जिसने आपका हाथ थाम के स्कूल के टाइम तक आपका साथ दिया? स्कूल जाती थी तो किस समय बच्चों के साथ झगड़ा होता था तो बच्चे में से कहते थे तो हमको नहीं छूना। तो मैं जाके मैडम से कह देती थी ये मेरे से ऐसा कह रहे हैं। तो मैडम लोग डांटते थे बच्चों को, ऐसा नहीं बोलते हैं, ये तो गंदी बात हुई और ये तो किसी को भी हो सकता है करके ऐसे बच्चों को डांटती थी। फिर धीरे धीरे मैं बड़ी होती गई, समझ में आने लगा कि पेट के वहीं पर था, थोड़ा अंदर ही था, कपड़ों से अंदाजा भी नहीं आता था। पहले तो कुछ नहीं होता था, बाद में फिर अपने आप को ही मुझे अच्छा नहीं लगता था। और बच्चे किसी समय कुछ भी कहे तो नहीं भी कोई देखेगा भी तो मुझे बहुत फील होता था। धीरे धीरे बाद में फिर मैं स्कूल नहीं गई। फिर मैंने स्कूल छोड़ दिया तो सभी लोग कहते थे कि स्कूल जा, क्यों छोड़ती है स्कूल, कहते थे। मैंने बिल्कुल मन बना दिया कि मैं नहीं जाती हूँ स्कूल करके। फिर टीचरों का भी साथ था, मैडम लोग भी कहते थे कि ये तो किसी को हो जाता है, इसमें छुआछूत कोई नहीं होता है। बच्चों को डांटते थे, उनका तो पूरा सपोर्ट था स्कूल में। लेकिन मैं ही नहीं जाती थी स्कूल, मैंने ही छोड़ दिया। इस बीमारी की वजह से क्या आपको स्कूल में या कॉलेज में कठिनाइयों का सामना करना पड़ा? अगर पड़ा तो कैसी कठिनाई का सामना होता था और लोग क्या कह के आपको ताने देते थे? क्योंकि हमारा समाज आज भी विटिलिगो यानी कि सफेद दाग के पेशेंट्स को एक्सेप्ट नहीं किया है। बहुत
तकलीफ होता है जिनको ये बीमारी लग जाती है। तो आप साझा कीजिए कि स्कूल या कॉलेज में पढ़ते वक्त आपको किस किस मुश्किलों का सामना करना पड़ता था। स्कूल जाना छोड़ दिया था, कक्षा 8 तक ही किया। कॉलेज तो नहीं गई मैं, मुझे अच्छा नहीं लगता था। बच्चे लोग भी बाद में बड़े हो गए, कुछ नहीं कहते थे, लेकिन मुझे अच्छा नहीं लगता था इधर उधर जाना, बच्चों के साथ ज्यादा उनको अच्छा देखती थी तो मुझे अच्छा नहीं लगता था, इसलिए मैंने छोड़ दिया। फिर बाद में जब बड़ी हुई तो अकल आई बाद में, तो फिर बहुत पछता पड़ा मेरे को। तो स्कूल नहीं जाने का तो मुझे अभी भी बहुत पछता है, क्या करें, पहले अकल नहीं हुई। गांव घर के ही बच्चे हुए, कोई भेदभाव नहीं करते थे, मैं उनके साथ घुल मिल के रहती थी। उनके माँ बाप भी अच्छे थे, बच्चों को कुछ कहने का मौका ही नहीं देते थे। पीठ पीछे कहते होंगे तो पता नहीं, और मेरे सामने कुछ नहीं कहते थे। मैं जैसे उनके बच्चे थे वैसे ही मैं भी। स्कूल के दोस्त या सहपाठी, परिवार के लोग, रिश्तेदार, उन सब का क्या व्यवहार होता था आपके साथ? ऐसा तो नहीं कि आपके हाथ का पानी पीना भी वो पसंद नहीं करते थे? क्या आप साझा करना चाहेंगे? जहाँ तक दोस्तों की बात है, दोस्तों ने तो मुझे बहुत साथ दिया था, कभी भी शिकायत का मौका नहीं दिया। एक साथ खेलते, जहाँ भी जाते एक साथ जाते थे, कभी भी किसी ने कभी कोई मौका नहीं दिया था मेरे को। लेकिन खुद मैं अपने आप पे ही बहुत दुख होता था, लेकिन गांव घर दोस्त बहुत अच्छे थे मेरे, कभी भी कोई शिकायत का मौका नहीं दिया। उनके साथ बहुत घुल मिल के रहती थी मैं। परिवार में तो एक ही माँ को बहुत दुख होता था और माँ को सब समझाते थे। रिश्तेदारों ने कभी भी शिकायत नहीं की, कभी किसी ने कोई शिकायत नहीं की कि तुम्हारे घर में ऐसा है। मित्र लोग कभी किसी का कोई शिकायत का कभी मौका नहीं मिला, हमेशा मुझे सपोर्ट ही मिला। बहुत अच्छी है, बहुत अच्छी कहते थे लोग। लोगों के सामने मैं कभी किसी को इजहार नहीं किया, अपने दिल में ही दबा के रखा। बाहर खूब हंसती खेलती, जैसे और खेलते हैं वैसे ही खेलती रहती थी। कभी किसी को अपना दिल का कोई इजहार किया ही नहीं किसी के साथ, अपने दिल में ही दबा के रखा। आपके माता पिता के गुजरने के बाद आप किसके साथ रहते हैं और क्या करते हैं? परिवार के लोग आपको कितना आदर और सम्मान देते हैं? और जहां आप काम करती है, क्या वहां के लोग भी आपको आदर सत्कार करते हैं? 20 साल की थी, मम्मी की डेड हो गई, फिर 2-3 साल के बाद पापा की भी हो गई। फिर भैया भाभी ने ही मुझे संभाला, उनका ही सपोर्ट था। फिर उन्होंने फिर मुझे मम्मी पापा का ही जैसा सपोर्ट किया, मेरे साथ प्यार किया और कभी भी कोई चीज की कमी नहीं होने दी। धीरे धीरे फिर मेरे को ही समझ में आ गया कि मैं ही नहीं हूँ, संसार में कितने हैं। तो कुछ महीनों बाद फिर आंगनबाड़ी के फॉर्म आए, तो मेरी भाभी ने आंगनबाड़ी में फॉर्म भर दिया, उसमें मैं पास हो गई। मेरी भाभी भी टीचर थी आंगनबाड़ी की, मैं सहायिका हो गई। फिर दोनों जने स्कूल जाते थे, फिर घर आके अपना काम करते थे। अभी आंगनबाड़ी की टीचर हूँ मैं भी। कुछ साल पहले भैया भाभी भी गुजर गए और उनके 3 बच्चे हैं, 2 लड़के 1 लड़की। लड़की की शादी हो गई, दोनों बेटों की शादी हो गई। दोनों बच्चों के साथ रहती हूँ, बहू भी अच्छे हैं, उनके बच्चे हैं, उनके साथ का व्यवहार भी अच्छा है और मेरा भी उनके साथ अच्छा ही है। जब आपका फॉर्म आया, आपके वीडियोस आया, तब मुझे पता चला कि आप विटिलिगो के शिकार हैं। तो मुझे देख के बहुत अच्छा लगा कि आपने हौसला करके इस रैंप में वॉक करने के लिए आप तैयार हो गई। आप अब मुझे साझा कीजिए कि इस रैंप में आने के लिए आपको कैसा लग रहा है और जिस दिन आपको पता चला तब आपने क्या महसूस किया और आप इस प्रतियोगिता में अपने आप को कहाँ देखती है? मुझे बहुत खुशी हुई, मैं अभी अंडमान निकोबार घूम के आऊंगी करके बहुत ज्यादा खुशी हुई मेरे को। फिर मैंने एक फॉर्म भरा, ये मेरी दोस्त ने बताया, जो कुमारी चंद्र है, उसने कहा कि भरते हैं। मेरी दोस्त ने बताया, मुझे बहुत खुशी हुई। हम इस वक्त 21वीं सदी में हैं। हर तरह की बीमारियों को हम लोग एक्सेप्ट करके और उसको समाज में जगह भी देते हैं, लेकिन अभी तक विटिलिगो के पेशेंट्स को बिल्कुल भी वो जगह हम दे नहीं पाए जो हमें देना चाहिए। आपको नहीं लगता
कि इस बीमारी के बारे में समाज को जागरूक करना चाहिए? अगर जागरूक करना चाहिए तो आप साझा कीजिए ना कि किस तरह से आपकी व्यथा का या इस तरह के विटिलिगो पेशेंट्स के बारे में जानकारी समाज में हम दे। 2 शब्द इसके बारे में आप हमें बताइए। सूचना सभी लोगों को देना चाहती हूँ कि क्या है वो आप लोग न करें। मैंने स्कूल जाना छोड़ा, झेप में रही, झिझक में, तो आप कोई झिझके नहीं, ये तो कॉमन है, ज्यादातर लोगों में यही दिख रहा है। जो भी है खुल के जियो और जिसको भी है, और झेपो नहीं, दूसरों की बातें नहीं सुनना, अच्छे से पढ़ो लिखो, खुल के जियो। इसके बारे में ये मेरे तरह कोई न सोचना कि ये एक मेरे को ही हुआ है करके, ये कोई बीमारी नहीं है, ये नॉर्मल है। भागवती जी, बहुत बहुत शुक्रिया, आपने इस मंच में अपने व्यथा को बताया। आपका इस मंच में आने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और आप जैसे पार्टिसिपेंट को माय यूनिवर्स, द ब्यूटी दिवा और बियातोष सलूट करता है। सो दोस्तों, ये थी भागवती जी, हमारी एक और प्रतियोगी। कैसा लगा इनका ये जीवन की सारी जर्नी? अगर अच्छा लगा तो एक लाइक कीजिए और कमेंट सेक्शन में हमें बताइए कि क्या हमें विटिलिगो पेशेंट्स को समाज में वही जगह देनी चाहिए जो बाकियों को हमने दिया हुआ है। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से सब्सक्राइब कीजिए और बेल नोटिफिकेशन को भी क्लिक कीजिए, क्योंकि इस तरह की बहुत सारी अनसुनी कहानी आपके लिए लेके आ रहे हैं। तो मुझे दीजिए इजाजत, मिलती हूँ एक और नए एपिसोड में। तब तक के लिए नमस्कार, अल्लाह हाफिज, बाय और बहुत बहुत धन्यवाद इस वीडियो को देखने के लिए। थैंक यू।